चले आइए दोस्तों, बात करेंगे आज हम प्रतिशत के एक अच्छे से कंसेप्ट के बारे में। हमारा क्लास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज़ चल रही है अभी हमारे चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन जब मैं क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं और पूछा गया है, और वो इम्पोर्टेंट्स भी है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे चैनलों पे देखा भी है कि लोग उसको स्किप करते, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते कि इम्पोर्टेंट्स टॉपिक है, हर बार एग्ज़ाम में नहीं आता लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा हो सकता है आपके इनकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो जूनियर का हो, चाहे वो आपका यूपीएसआई का हो, टेट, सुपर टेट, एस्टेट, किसी का भी हो, किसी में भी जो है वो आपका पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो आइए मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मैंने जीएस की सीरीज़ भी चालू कर रखी है, जीएस जनरल साइंस की सीरीज़ भी चालू कर रखी है। पूरा न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया, पूरा सीरीज़ जो है वो आपको न्यूट्रिशन की वहाँ पर मिल जाएगी। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वो वहाँ पर मिल जाएगी। मैं क्या करूँगा, मैं अपने आई बटन में भी इसको डाल दूँगा, जीएस वाली सीरीज़ को, इस वीडियो में आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो मेरा क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट है, उसको भी मैं मेरे अपने आई बटन में डाल दूँगा, आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं जा करके, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, कंसेप्ट क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उस क्वेश्चन को मैं आपके कंसेप्ट और दोनों चीज़ से डिस्कस करूँगा और हर एक तरीके से बताऊँगा मैं आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी बटेंगी उठ सकती है क्वेश्चन को पूछने की, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन ऐसा आता है, यदि a प्लस बी का, ठीक है, 15%, यदि a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का, ठीक है, 25% है या हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो तो, अगर हो तो कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वो मैं सब क्वेश्चन लिखूंगा और सबका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला बन सकता है कि a b का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि b a का, ठीक है, कितना प्रतिशत है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, तीसरा ये बनता है a b से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ठीक है, कम या अधिक है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि बी ए से कितना प्रतिशत, ठीक है, कम या अधिक है, ठीक है। चार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंसेप्ट में, यानी इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट हम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्ट से ही बनते हैं, फार्मूले आपको रटने नहीं होते। कितने फार्मूले आप रटोगे, कितनी ट्रिक रटोगे, आप ट्रिक रटोगे, फार्मूले रटोगे। एग्जाम के समय मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो ट्रिक्स भूल जाते हैं। ट्रिक्स भूल गए, हाय रे ट्रिक्स भूल गए तो ले चल गया क्वेश्चन। तो आपको ट्रिक्स नहीं, आपको कंसेप्ट की ज़रूरत है, आपको अपना बेस मजबूत करने की ज़रूरत है। बेसिक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितनी बेसिक चीज़ होती है उसी से करोगे, सब क्वेश्चन उसी से बनते हैं। ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं होती, फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी दे रखा है, तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मैं लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा कि a प्लस बी का 15%, का मतलब क्या होगा, गुना 15%, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, का मतलब गुना, और यहाँ हो जाएगा 25%। अब प्रतिशत को आप जानते हैं, हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, यहाँ भी प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ये 100 से 100 जो कट जाएगा गाइस, तो आंसर आ जाएगा आपके पास a प्लस बी, इसको डिवाइड में लेके आ जाओ, a माइनस बी, और यहाँ से आ जाएगा 25/15, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5/3। आपने देखा कि a प्लस बी डिवाइडेड बटे a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 5/3 है। कितनी है, 5/3 है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब देखिए, क्योंकि आपका a और b के साथ एक, जब तक हमको रिलेशन नहीं मिलेगा, जब तक हमको रेशियो नहीं फाइंड आउट होगा,
हम नहीं कंपेयर कर सकते ए और बी को कि कौन किससे कितना प्रतिशत बड़ा है, कौन किससे कितना प्रतिशत छोटा है। तो हमको क्या चाहिए, ए और बी में रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, ए और बी में रेशियो चाहिए। अगर हमको ए और बी में रेशियो मिल जाता है तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये बता पाएंगे कि ए कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है, या ए बी से कितना प्रतिशत, ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। ये सारी चीज़ें मैं तभी बता पाऊंगा। तो यहाँ पर आकर के मुझे क्या करना है, यहाँ से आगे की चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ करना क्या होता है। देखिए ये जो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है ए बटे बी। ठीक है, क्या लिखना है, ए बटे बी। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 5 में 3 ऐड करना है और 5 में से 3 घटाना है। तो ए बटे बी इज इक्वल टू 8 बटे 2 यानी कि 4 बटे 1 आया। क्या आया, 4 बटे 1 आया। अब आप सोच रहे हैं कि सर आपने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर CND लगाया। क्या लगाया मैंने, CND। CND का मतलब क्या होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लगाया मैंने, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को पूरा प्रूफ करके बताने लगूँ तो हो गया। जब रेशियो प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो को बहुत ज़्यादा यूज है। क्लास 11th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस कंपोनेंडो डिविडेंडो से डील किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो जब ट्रिग्नोमेट्री बात करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो उसको डील किया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो आता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमका उसका यूज़ था इसलिए मैंने आपको बताया, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CND का यूज हो जाता है। तो मैंने क्या बोला कि a प्लस बी डिवाइडेड बटे a माइनस बी 25 बटे 15 है। इसको सॉल्व करेंगे 5 बटे 3 आएगा। यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ पर हमने क्या किया वो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, तो वो कैसे लगाया उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो न्यूमरेटर है a प्लस बी, डिनोमिनेटर को उसमें ऐड करना है, ऐड कर दिया आपने। फिर इसी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करना है, तो माइनस a, और ये माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर कितना आपके पास 5 है, 5 में डिनोमिनेटर को ऐड करना है और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को माइनस करना है। तो b से b कटेगा, a से a कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा 2b, और 5 और 3 हो जाएगा 8, 5 में से 3 गया 2 बचा, ये हो जाएगा 4 बटे 1। इसको आप काटेंगे तो आंसर हो जाएगा a बटे बी इज इक्वल टू 4 बटे 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, एक a अपॉन बी का रेशियो आ चुका है। आई होप समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किए हैं और न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किए, यानी कि डिनोमिनेटर का ही सब कुछ किया जाना होता है। ठीक है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को माइनस करके आने वाले रेशियो के डिनोमिनेटर में उसको लिखा जाता है। यानी कि a प्लस बी में हमने a माइनस बी को ऐड किया और a प्लस बी में ही a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए ये और ये कटा, यहाँ ये और ये कटा, तो a और a क्या हो गया 2a, और ये जो b और b था वो जुड़ करके 2b हो गया। तो दोनों का आंसर आ गया a अपॉन b, इधर से आ गया 4 बटे 1। ठीक है, समझ में आया। ठीक, एक क्वेश्चन और लूँगा तो मैं और समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई, बट आपको उसको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको CND आती है तो आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट आंसर लिखते दोस्तों। क्या आंसर लिखते डायरेक्ट, क्योंकि आप जा रहे हो परसेंटेज कटा, तो परसेंटेज कटा तो आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बटे a माइनस बी। जो इस चीज़ को जानेगा वो इतना भी नहीं लिखेगा, डायरेक्ट a अपॉन b लिखेगा। डायरेक्ट क्या लिखेगा, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ वैसे, क्या 25 बटे 15 मतलब 5 बटे 3। तो डायरेक्ट वो क्या लिखता, a अपॉन बी लिखता, और 5 और 3 8, 8 बटे 2 यानी कि 4 बटे 1। वो डायरेक्ट ये लिखता है इस चीज़ को डायरेक्ट ये लिखता है। जिसको ये चीज़ आती है वो डायरेक्ट पूरे रिजल्ट को ये लिखेगा। मतलब सोचो कितना कैलकुलेशन उसने माइंड में कर डाला। सबसे पहले a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिखा, फिर उसने क्या किया, उसको CND अप्लाई की, CND अप्लाई करने के बाद जो आया उसको काट करके भी हटाया। मतलब कितनी सारी मेथड्स जो है, कितने सारा कैलकुलेशन जब आपको आता है तो बहुत सारा इजी हो जाता है ये। तो अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये आपको a और b का रेशियो मिल चुका है। तो a कितना यूनिट है मेरे दोस्तों 4, और b कितना यूनिट है 1। अब हम हमारे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या, a b का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो एक b का कितना प्रतिशत, a है 4 और b है 1, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो आंसर हो जाएगा 400%। यानी a जो है वो b का 400% है।
बी ए का कितना प्रतिशत है, बी है 1 और ए है 4, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। फिर लिखा ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो हम देख रहे हैं ए 4 है जबकि बी कितना 1 है, तो ए कितना ज़्यादा है बी से, 3 ज़्यादा है। तो क्या लिखोगे आप, 3/1 मल्टीप्लाई 100 तो आंसर हो जाएगा 300%। कितना हो जाएगा, 300। पहला था, ये दूसरा, और ये हो चुका है आपके पास तीसरा। चौथा क्वेश्चन के ऊपर अगर आप बात करोगे तो क्या लिखा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि बी का वैल्यू ए है, 1 है सॉरी, और ए का वैल्यू 4 है, तो बी कम है, ए ज़्यादा है, तो बी कितना कम है, 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बी जो है वो आपका 3 कम है। मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने बोला कि बी ए से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो मैंने देखा बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है, तो बी कम है। कितना कम है, ए से 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, क्योंकि ए के कंपेयर में पूछा तो ए को आपको लिखना होगा नीचे 4, मल्टीप्लाई आप 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा 75%। तो ये कम है और ये क्या था, अधिक। समझ गए। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें से कोई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कितनी पॉसिबिलिटीज़, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर क्रिएटेड, ठीक है, सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की आने की संभावनाएं कितनी पॉसिबल हो सकती हैं, वो मैंने यहाँ पर 4 प्रकार की होती है जो मैंने डिस्कस की है। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बताऊँगा अभी, एक बताऊँगा मैं इसी प्रकार का डाटा, और एक बताऊँगा मैं आपको आपका जो परसेंटेज होता है, जो फ्रैक्शन में आता है, उस परसेंटेज के ऊपर भी हम डील करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए एक और समझ लेते हैं इसी प्रकार का, फिर परसेंटेज के ऊपर हम लोग डील करेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा 50%, कितना लिखा 50, और मैंने जो है यहाँ लिख दिया है 70%। कितना प्रतिशत लिख दिया, 70%। तो अब इस क्वेश्चन को मैं डील करूँगा और सेम इसी प्रकार से डील करूँगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा डायरेक्ट मुझे लिखना है। कैसे लिखूँगा मैं, देखो मैं लिखूँगा ए डिवाइडेड बटे क्या, बी। क्या लिखूँगा मैं, ए डिवाइडेड बी। अब आप सोचिए ना, ए डिवाइडेड बी का मतलब क्या, 7 में 5 जोड़ोगे तो 7 5 12, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 12, और 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2, यानी कि 6/1। कैसे आया सर, आइए मैं फिर भी बता देता हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी डिवाइडेड में क्या लिखूँगा, ए माइनस बी। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा तो 70/50 का मतलब क्या होगा, 7/5। ठीक है, आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 7 + 5, और यहाँ हो जाएगा 7 - 5, यानी कि 12/2 मतलब 6/1। देखा आपने, 6/1 आया। इसका मतलब a कितना यूनिट हो चुका है, 6, और b कितना यूनिट हो चुका है, 1। तो क्वेश्चन का एक एक करके आंसर लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए कितना है, 6 है, तो 6/1 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 600% आ जाएगा बच्चों। कितना, 600। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करें, यानी बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी है आपके पास 1, और 6 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा 50/3, यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे आप, ठीक है, कैसे फ्रैक्शन यानी रेशियो फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे फ्रैक्शन में, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक, अच्छा उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा में बोला ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो आप देख रहे हो कि ए 6 है जबकि बी कितना 1 है, तो कितना अधिक है, ए है कितना अधिक, 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5। तो आप क्या लिखोगे, 5/1 गुने 100, तो आंसर क्या हो जाएगा, 500%। कितना आंसर हो जाएगा, 500%। अगर मैं बात कर रहा हूँ बी ए से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो आप देख पा रहे हो कि जो बी की वैल्यू वो 1 है जबकि ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो बी कम है। कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है मेरे दोस्तों, 5 कम है। किससे कम है, किससे कम है, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है, 6, तो आप यहाँ लिखोगे 100। क्या लिखोगे आप, 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 5 गुने 16 सही 2/3%। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पंजे 80 और 2 पंजे 10/3, यानी कि 16 80 और 3 कितना हो जाएगा, 83। 83/1/3 से, यानी 83 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आया, मैं आपको फिर से एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ। जब आप 5 से गुना करो तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करो 10, तो 10/3 का मतलब क्या होगा, 3 सही 1/3, तो 3 80 में जोड़ोगे तो 83 हो जाएगा, 83 1/3%। ठीक है, मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ तोड़ के कि कैसे आया। देखिए
ये 5 था। अभी आपने 100/6 को सॉल्व किया ना, तो कितना आया था 16 सही 2/3%। तो आप लिखने वाले हो 16 सही 2/3%, ठीक है, ऐसे करके। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 5 16 प्लस 2/3 ऐसे करके लिखाएगा। अब आप इसको गुना करो तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10/3, ठीक है, प्रतिशत। और आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना, ये तो 80 हो ही गया, इसको और सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 सही 1/3। तो 3 सही 1/3 का मतलब क्या होगा, 3 1 + 3। इसको जोड़ोगे तो 83 सही 1/3, ठीक है, प्रतिशत। देखिए आंसर आ जाएगा, जो मैंने पहले लिखा था वही आपका आंसर यहाँ भी निकल के आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी कि जिसमें परसेंटेज जो है वो थोड़ा मिक्स हो, उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट अगर मैथमेटिक्स में नहीं समझ में आता है, जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, ठीक है, रिसेंटली में ही, तो आप उसको ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं, ठीक है। चलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, और ले लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है 8 सही 1/3%, ठीक है, 16 सही 2/3%। क्वेश्चन क्या है कि a + b का 8 सही 1/3%, a - b का 16 सही 2/3% के बराबर हो, तो a b का कितना प्रतिशत है, या b a का कितना प्रतिशत है, a b से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, या फिर b a से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि a + b का, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 25/3 आ जाएगा प्रतिशत में, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो a - b आ जाएगा, और 16/3 यानी कि 50/3, ठीक है, 50/3 प्रतिशत। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a + b। अच्छा, ये 3 से 3 भी कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड में a - b, और इधर कितना आ जाएगा 50/25। 50/25 मतलब 2/1। अच्छा, अब 2/1 आया आपके पास a + b, a - b। अगर आप इसको a और b निकालोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, बताओ। 2 में 1 जोड़ दो 3 हो गया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। तो 3/1 आया। तो a कितना हो चुका है 3 यूनिट, और b कितना हो चुका है 1 यूनिट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है कि a b का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा 3/1 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 300। कितना प्रतिशत हो गया 300। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 33 सही 1/3%। क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। और अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो हमने देखा ए ज़्यादा है बी कम है, तो कितना ज़्यादा बच्चों 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2/1 मल्टीप्लाई आप 100 कर सकते हो, तो 200% क्या हो जाएगा अधिक। तो अधिक को मैं एरो ऊपर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछा कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है अधिक है, तो मैं देख रहा हूँ कि बी कम है, ए क्या है ज़्यादा है, तो बी कितना कम है 2 कम है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा चौथा में 2/, ठीक है, बी, हाँ 2/3। 2/3 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो 200/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200/3, और 200/3 को कैसे सॉल्व करेंगे 66 सही 2/3%, ठीक है। 66 सही 2/3%। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आएंगे तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत होगी आपको दोस्तों, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करें ज़्यादा क्वेश्चंस की, तो आपको सारी चीज़ समझ में आने लगेगी। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, आइए क्वेश्चन और करवा देते हैं। किसका, इसी का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन का, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में थोड़ा सा टाइप चेंज करके आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। अगले वीडियो में टाइप को चेंज करके जो है वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। जैसे 4 सही 1/6%, ठीक है, 4 सही 1/6%। और मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 12, नहीं सेम लिख लो, 16 नहीं 12 लिखो, 12 सही, ठीक है, 12 सही 12 सही
2/4 नहीं, ठीक है लिख लो ना, 3/4 कुछ भी ला, चलो चलो लिख लेते हैं, समझाना है तो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। समझाने से मतलब है समझ जाएंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा मैंने, 12 सही 3/4%, ठीक। मैं सोच रहा था कोई ऐसा नंबर लिया जाए जो कट जाए, नहीं भी कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझना है तो हम समझ जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। चलो देखो, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूँगा, मैंने लिखा है a + b, तो इसको आप सॉल्व करोगे 24 और 1 25, तो 25/6। इसको सॉल्व करोगे a - b, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 और 3 2 लिख लो, 12 चौक 48 और 3 2 लिखो, 2/50, तो 12 चौक 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, तो 50 बटे कितना आ गया 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या आंसर आया, ये हो जाएगा a + b, ठीक है, डिवाइडेड बटे a - b, ठीक है। आइए देखिए 50/4, ये हो जाएगा 25 और ऊपर में कितना आ जाएगा 6, ये एक बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, इसको 2 से काटो क्या बार में कटेगा 2 बार में, ठीक है, और इसको 2 से काट दो क्या बार में कटेगा 3 बार में, तो आपके पास आंसर क्या आ चुका है 3/1, क्या आ चुका है 3/1। अब आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आ जाएगा। अगर आप a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं a/b, तो तरीका क्या बोल रहा है कि 3 में 1 जोड़ो तो 4 हो जाएगा, और 3 में से घटा दो तो 2 बच जाएगा, यानी कि 2/1, 2/1 आ गया बच्चों, कितना आ चुका है 2/1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a जो है वो 2 हो चुका है और b कितना है 1 है। तो आप आपसे पूछा कि a b का कितना प्रतिशत है, आइए तुरंत निकाल देते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा है तो 2/1 मल्टीप्लाई 100 करेंगे आप तो 200% हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि b a का कितना प्रतिशत है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 करोगे यानी कि 50% आ जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा तीसरा में a b से कितना प्रतिशत कम और अधिक है, a अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है 1 अधिक है b से, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास 100% आ जाएगा। और चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि a b से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, इसलिए आप क्या करें ऊपर की तरफ एरो लगा दें, b a से कितना प्रतिशत कम अधिक है, तो b कम है 1 कम है, ठीक है, 1 कम है किससे a से, तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 50%, ठीक है, 50% क्या है वो कम है किससे a से, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत क्लियरली बहुत शार्पली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कोरोना का बहुत ज़्यादा काल बढ़ चुका है दोस्तों, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप घर पर रह कर के ही पढ़ाई करें, घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो केयरलेस हो चुकी है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर आप 2020 के बारे में सोचें, 2020 में मार्च में 500 केसेस अप्रोक्स थे, तो देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, और अभी तो कितनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, कितने ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, लेकिन कोई लॉकडाउन की जो है घोषणा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है व्यू है एक, ठीक है। और अगर देखिए क्योंकि कोरोना 2020 से चालू हुआ तो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता था गवर्नमेंट, और उनको करना चाहिए था। क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, जैसे आपको कम से कम 10 12 20 हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, आपके पास इतना समय था। चाइना जैसा देश जो है वो 20 से 25 घंटा में 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर सकता है, तो आप क्यों नहीं तैयार कर सकते। जब आपको पता है कि हमारे देश में कोरोना का महामारी है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी है, तो आप हॉस्पिटल्स का बनाइए। बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको, ठीक है, आपको इतना बड़ा मूर्ति बनाने की क्या ज़रूरत थी। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी। जब कोरोना इतना तेज़ी से फैल रहा है तो आपको इस चीज़ में सोचना चाहिए था, ना कि आपको इलेक्शन की तरफ सोचना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि पूरा की पूरा चीज़ आपने निजी कर दिया, हर एक चीज़ निजी करके डाल दी, तो बहुत सारी समस्याएँ हैं लोगों के पास। कैसे इसको जूझना है, कैसे समझना है, आजकल के समय में बहुत दिक्कत हो गई। मैं घर से दूर आता हूँ कोचिंग क्लास लेने के लिए ऑनलाइन, ठीक है, तो बहुत सारा टेंशन लगता है कि अभी तो लॉकडाउन लग गया है, तो किसी तरह मैं आया सुबह से यहाँ पर कोचिंग में बंद हूँ पूरा शटर डाल करके, और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, बट जो भी है संघर्ष करना है, संघर्ष ही एक ज़िंदगी का नाम है, इसलिए आगे बढ़ते हुए रहना है, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।